इन दिनों भाजपा हेमंत सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रही है और हर मोर्चे पर जो है हेमंत सरकार को विफल बताने का काम कर रही है और जो है कई सवाल खड़े करने का काम कर रही है। इसी बीच जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर कई मुद्दों पर जो है हेमंत सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और जो है गंभीर आरोप लगाए हैं। तो बाबूलाल मरांडी क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हमने कई एक बार विषय को उठाया। कई एक बार मैंने कहा कि जो भी इस प्रकार के दुर्दांत जिसको अपराधी कहते हैं जेल में होते हैं, तो वैसे अपराधियों को उन जेलों से तो हटाने चाहिए था, शिफ्ट करना चाहिए था, बाहर भेज देना चाहिए था झारखंड से। लेकिन चूंकि हेमंत सोरेन का उन सारे लोगों के साथ जो संबंध है और वास्तव में वही सारे लोग सत्ता का संचालन कर रहे थे, चाहे ठेका मैनेज करना हो, टेंडर मैनेज करना, अफसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग करना हो, ये खुला चल रहा था। पहले भी मैंने आप सब लोगों को कई दफा कहा था, जब आपने देखा होगा कई डीएसपी स्तर के अफसरों का ट्रांसफर होता है, नोटिफाई भी होता है, खाली मूवमेंट ऑर्डर को भी रोक दिया जाता है और फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो मैंने कई एक दफे मैंने लोगों से कहा, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री रहा हूं तो हमें पता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होता है। अगर पुलिस विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग होता है तो एक तो तरीका ये होता है कि डीजी के यहाँ से फाइल बढ़ता है, फिर गृह मंत्री और गृह मंत्री के बाद मुख्यमंत्री के यहाँ तक फैल जाता है और फिर वो ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइल पर सिग्नेचर हो जाता है, फिर उसी रास्ते से वापस लौटता है और होम विभाग के होम सेक्रेटरी फिर उसको नोटिफाई वहां से हो जाता है। और उसके बाद अगर रुक जाता है, इसका मतलब इससे इतर भी सत्ता चलाने वाले लोग हैं। अब वो स्पष्ट हो गया, वो सत्ता चलाने वाले लोग आज के तारीख में होटवार जेल में लोग बंद हैं और अब वहीं से सत्ता का संचालन हो रहा है। और इसीलिए हेमंत सोरेन भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, आयवास करती है। एक घटना आप सब लोगों के ध्यान में है, हमें जानकारी मिली कहीं से और हमने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने सरकार को लिख के दी, तो सरकार ने एक जस्टिस के लिए रिटायर चीफ जस्टिस के नियोग मैंने जज के नियोग अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किए सिंगल, और फिर बाद में उसको क्लीन चिट दिया गया। हमने कहा कि भाई अगर आपको इसी प्रकार से करना रफा दफा, तो मेरा आज भी कहना है कि इस प्रकार के मामला आप छोड़ दीजिए जुडिशियरी कमीशन को। पुलिस विभाग में भी कई अच्छे ऑफिसर हैं जो कभी जिंदगी में लोग अपने लिए पद और के लिए लोगों ने पैरवी नहीं की। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, तो हमने कहा था कि मुरारी लाल मीणा है, अनिल पाल्टा है, ऐसे लोगों की अध्यक्षता कमेटी बना करके आप जांच करा दे और वो लोग जो फैक्ट और फाइंडिंग देंगे, उसके बाद अगर मेरी बातें गलत हो जाएगी तो फिर जो हमको कहेगा कि मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन कम से कम राज्य में जिस प्रकार से जो गड़बड़ी हो रहा है, ये तो इनको रोकनी चाहिए। तो हम कह रहे थे कि सभी काम या असंवैधानिक ही काम कर रहे हैं। अभी भी आप सब ने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री को लगा कि आप तो हम जेल जाने के आप करीब के रास्ते पर हैं, तो मैंने देखा कि एक विधायक को, गांडे से जो विधायक सरफराज अहमद से, उनको रिजाइन कराया। संभवतः वो पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, क्योंकि उनको पता है कि रिजर्व सीट में वो लड़ा नहीं सकती है। रिजर्व सीट में जो कि उड़ीसा के डोमिसाइल है, यहाँ उनको नहीं मिल सकता है। पिछले दिनों में आप सबने देखा होगा कि मुखिया के चुनाव में भी जो बाहर से बहू बन करके आई, झारखंड राज्य के बाहर से, वो चुनाव नहीं लड़ सकी वहाँ पर या उस क्षेत्र में। तो विधायक बनना तो मुश्किल है। और अभी अभी ओबीसी को लेकर के हाईकोर्ट का, रांची हाईकोर्ट का ही एक निर्णय आया है कि भाई वो कोई भी रिजर्व आरक्षण की वो सुविधा वो यहाँ नहीं ले सकते। तो जिस तरह से जो मामला आया है, कल जिस तरह से गांडे जो विधायक है सरफराज अहमद जो है इस्तीफा दिए थे
इस्तीफा देने के बाद जो है ये कयास भी लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन वो चुनाव लड़ सकती है। यानी झारखंड की राजनीति में एक नया समीकरण जो है बनता हुआ दिख रहा है। इसी बीच जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी देते हुए हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि झारखंड की जो सत्ता में जिस तरह से उबाल है, उथल पुथल है, तो इसी बीच भाजपा ने भी निशाना साध कर जो है हेमंत सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। रांची से मोहन कुमार, दर्शन न्यूज।